जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ इस वक्त हैं डॉक्टर विनीता। डॉक्टर विनीता ऐसी फैमिलीज के लिए एक समझिए वरदान है जो निसंतान है। ऐसे दंपति के लिए एक चमत्कार जो आईवीएफ बनकर आया, आईवीएफ एक नाम ऐसा जो निसंतान दंपति के लिए मानो एक मिराकल ही है। और यही आईवीएफ सेंटर यहाँ पर है पंचवटी टावर में, रांची के पंचवटी टावर हरमू रोड में जब आप आएंगे। और डॉक्टर विनीता इसी को लेकर देखिए लोगों को अवेयर भी करती हैं। और इनके पास जो पेशेंट आते हैं वो आते हैं मायूसी लेकर, लेकिन जाते हैं बड़ी से स्माइल लेकर। बहुत स्वागत है मैम आपका भारत में। थैंक यू। आईवीएफ एक ताबू है, अभी भी इंडियन सोसाइटी में तो है, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगी? बेसिकली एक्सेप्ट करने वाली ही बात है। आईवीएफ में एक जो अभी तक भ्रांति है, जो मैंने बताया कि आईवीएफ मतलब सुई वाला बच्चा, दूसरे का बच्चा नहीं, ऐसा नहीं होता है। आईवीएफ में अपना ही बच्चा रहता है, बस उसको नए टेक्निक से कुछ पैथोलॉजी है, अगर ट्यूब में ब्लॉकेज है, वहां पे हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं, एग हमारे कम हो रहे हैं, तो उनको बस एक को रिट्रीव करके लैब में बना करके उन्हीं की बचदानी में ट्रांसफर किया जाता है। एंड देन नेक्स्ट 9 मंथ जो है नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह आप उसको कैरी कर सकते हो। तो बस इसको समझाने की देर है। हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग करेंगे, कैंप करेंगे, छोटी मोटी मतलब अवेयरनेस की जरूरत है, वरना आईवीएफ टैबू अब नहीं रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे इसको हटाने के लिए। एक बहुत जरूरी चीज कि अभी भी अगर कोई कपल अगर जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, जो निसंतान है, वो बेसिकली इसी ग्राउंड पे जाते हैं कि जरूर लड़की में कोई कमी रही होगी। इसे कैसे बताएंगी? बेसिकली ये डेटा है। मैं डॉक्टर हूँ तो ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये डेटा है कि अगर 20% फीमेल रिस्पॉन्सिबल है तो 20% मेल भी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे नील शुक्राणु का कम होना, उसमें चलने की क्षमता ना होना या फिर बहुत कम होना। तो अगर इस चीज को हम समझे और जल्दी से टेस्ट करवा लें तो हमको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्सेप्टेंस, मेल ईगो, बस यहाँ पे इसका प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट करना होगा। और मैं आपको बता दूं, नील शुक्राणु में भी अपने शुक्राणु से बच्चा होना संभव है थ्रू टीसी प्रोसेस करके अपने शुक्राणु से आप बच्चे ला सकते हो अपना। तो इस चीज को समझ के अगर सही सेंटर पे पहुंचते हैं, सही डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, तो आपको अपना खुद का बच्चा होना आईवीएफ से पॉसिबल है। एक आखिरी सवाल, एज लिमिटेशन भी है क्या कि अगर आप सही एज में आईवीएफ भी कराते हैं, मान लीजिए आप नॉर्मली नेचुरली अगर आप कपल जो पेरेंट नहीं बन पा रहे हैं, तो एक सही एज क्या होगा हम आईवीएफ अगर एक्सेप्ट करें या फिर किसी और के थ्रू जाएं, तो एक एज बैरियर है कुछ ऐसा? देखो, अकॉर्डिंग टू एआरटी रूल तो फीमेल का एज 50 इयर्स एंड मेल का 55 ईयर्स। ये मैक्सिमम है? ये मैक्सिमम है। लेकिन जैसे जो नॉर्मल नेचर ने हमें क्या बोला है, 30 इयर्स तक प्रेगनेंसी आप प्लान कर लो और कंप्लीट कर लो। तो आप कोशिश करो कि अगर मुझे पता है, हमको पता है कि मेरे में पैथोलॉजी, अगर देखो अब शादी हो गया, आपने टेस्ट करवाया कि शुक्राणु ही नहीं है, तो उसमें एज का फिर कहाँ रोल होता है ना। तो जितना जल्दी आप सेंटर पर पहुंचो, कोशिश करना है फीमेल आप 35 to 40 में आईवीएफ भी करवाना है तो प्लीज सही जगह पहुंच करके आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट ले लो। तो आपने सुना डॉक्टर विनीता ये कह रही है, देखिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि असंभव है। दुनिया ने, कुदरत ने हमें सब कुछ दिया, अगर आप उस बैरियर को पार भी करते हैं तो भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आप इन चीजों को पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट है और वो लिमिट आपने इस पूरी बातचीत में सुना है, तो बेहतर है। और ये जो बिरला आईवीएफ है, अगर आप इस सेंटर में आते हैं तो वाकई ऐसे दंपति जो निराश हैं उन्हें एक आशा की नई किरण मिलेगी। तो आप आइए और डॉक्टर विनीता हैं यहाँ पर आपकी एक नई उम्मीद को नए पंख देने के लिए। फिलहाल डॉक्टर विनीता के साथ मैं आरती सिंह और कैमरा पर्सन सादाब के साथ भारत मित्र रांची। थैंक यू मैम।